नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर डायलॉग में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यानी 1 अक्टूबर को सीहोर जिले के लाड़कुई गांव में एक सभा में जो बात कही, उसे कई लोग कहते हैं कि यह इमोशनल अत्याचार है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे लिए राजनीति का मतलब है जनता की सेवा, जनता मेरे लिए भगवान की पूजा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जैसा भैया आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी बहनों से कहा कि मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। बड़ी इमोशनल लाइन है, जैसे कि किसी फिल्म की कहानी का दृश्य हीरो हीरोइन या भाई बहन से कहता वैसा दृश्य था। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को लोग कहते हैं कि यह बयान एक तरह से इमोशनल अत्याचार था जो उन्होंने किया। अब ये पता नहीं इमोशनल अत्याचार है या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ दिनों से अपनी कार्यशैली पूरी तरह से बदल दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं इंदौर डायलॉग। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। तो मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश में राजनीति कैसे बदली है। शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से कांग्रेस के लोग कहने लगे हैं कि लगता है शिवराज सिंह चौहान को असलियत का पता चल गया है और इसीलिए वे अब इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि महिलाओं को फुसला सकें, बहला सकें, भाई के नाम पर भाई बहन का दृश्य बना के एक इमोशनल सीन क्रिएट कर सके। लेकिन एक बात याद रखिए कि मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही थी और ये बात बहुत मायने रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। मेरे भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों में देखा होगा कांग्रेस का राज, बरसों देखा होगा राज। बताओ, अभी जनता के लिए उन्हें जनता की चिंता होती थी क्या? होती थी क्या? अरे मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार, आप मेरे परिवार हैं, परिवार है मेरे। ऐसा लगता कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से डायलॉग बोले हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से तंज भी आए हैं। कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बवेले ने इस पे एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह ने की अपनी विदाई की घोषणा, वाकई आपके घोटाले और कुशासन याद आते रहेंगे। और इसके कुछ समय पहले खरगोन में बीते शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुझे पद का लालच नहीं है, मैं सरकार इसलिए चलाता हूं कि अगर ये हाड़ मांस तुम्हारे काम आए, बच्चों के काम आ जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए, मुझे कोई लालच नहीं है। बड़ी सात्विक बातें करने लगे हैं शिवराज सिंह चौहान। इतना ही नहीं, 30 सितंबर को भोपाल में हुए एयर शो में जब लाखों लोग सड़कों पर थे, एयर शो देखने के लिए आए थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भोपाल में खासकर छुट्टी घोषित कर दी थी और कहा था कि छुट्टी है, एयर शो का मजा लीजिए। और शिवराज सिंह चौहान खुद एयर शो में पैदल पैदल गए। और मजेदार बात यह कि पूरे शो के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पैदल जनसंपर्क किया। ऐसा लगा कि वे एयर शो देखने नहीं आए, भारतीय वायुसेना का एयर शो देखने नहीं आए, बल्कि वे ये एक अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। और जिस तेजी से, जिस शक्ति से शिवराज सिंह चौहान अपना प्रचार का काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इससे लगता है कि उनकी स्थिति बहुत वे पूरी ताकत लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यह तय है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने के बाद शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फिर से मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है, लेकिन इसका मायने ये देखिए कि इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत झोंक रहे हैं सरकार बनाने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नहीं पता कि वे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उनकी ओर से कोई कसर नहीं है। वे हर विज्ञापन में मोदी का चेहरा आगे करते हैं। कहा जाता है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, वे ही हमारे नेता हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश में दावा कर चुके हैं कि हम 150 सीटें लेकर आएंगे। अलग अलग चुनाव सर्वे में अलग अलग नतीजे आ रहे हैं।
कई चुनाव सर्वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में, कई के अधिकांश कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। हालांकि चुनाव के सर्वे कहते हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ऐसा अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी तो चुनाव में समय है। बीजेपी ने अपने चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पे है, पूरे ताकत से झोंक दी है। 79 कैंडिडेट्स घोषित कर चुके हैं, बड़े बड़े लोगों को उम्मीदवार बनाया है, उस पर भी कांग्रेस बहुत तंज कर रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम तंज और मीडिया के तमाम मजाक के भी बाद भी बीजेपी लगी हुई है अपने चुनाव प्रचार में। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी चुनाव प्रचार में। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत कांटे की टक्कर के होने वाले हैं। भले ही भले ही कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हम ओबीसी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस के लिए शायद फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के ही हैं। उमा भारती ओबीसी वर्ग की हैं, बाबूलाल गौर ओबीसी के थे, और शिवराज सिंह चौहान तो ओबीसी के हैं ही। तो बीजेपी का तो ये भी दावा है कि अगर ओबीसी को भी मुद्दा बनाते हैं तो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेगी। अब देखना है कि चुनाव में क्या होता है, किस पार्टी की सरकार बनती है, किसके हाथ में सरकार जाती है। और कहने वालों का दावा ये भी है, कुछ पत्रकारों का दावा ये भी, जैसे ममता यादव भोपाल की एक पत्रकार है, उनका दावा है कि चुनाव होने के बाद बीजेपी को बहुमत मिलेगा और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये उनका अपना अंदाज है, उन पत्रकारों की कल्पना। लेकिन बहुत से पत्रकार हैं जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 140 सीटें तक आएगी। इनमें वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग का नाम भी शामिल है, जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस न केवल सरकार बनाएगी बल्कि भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो अब देखने वाली बात